यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज एकादशी के पावन अवसर पर सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 4.10 तक हो गया था अपना। 4.11 से आज आगे पढ़ेंगे भगवद गीता से। तो सभी भक्तों से विनती है कि जिनके पास जो घर से आ रहे हैं डायरेक्ट वो भगवद गीता लेके आइए। जो बाहर से डायरेक्ट आ रहे हैं तो वो लोग को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, लेकिन प्रयास कीजिए तो सब लोग के पास रहेगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः प्रभु जी से ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। माता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह माम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं जाते हैं तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूं अहम मैं मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं मनुष्या सारे मनुष्य पार्थ हे पृथापुत्र सर्वस्व सभी प्रकार से। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसके अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सरल है। जिस प्रकार से भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे उसी भाव से ही उसी तरह से ही उसी इंटेंसिटी से ही भगवान आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। तो जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग पथ हैं, अलग अलग स्थिति के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में बताते हैं, उसको समझते हैं। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। बताते हैं ना कि सबको कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। सबको खुश होना है, सबको सुखी होना है, सबको आनंद चाहिए, लेकिन अलग अलग जगह पे फेलियर के बाद वो लास्ट में फिर पता चलता है फिर लग जाते हैं, लेकिन ढूंढ तो कृष्ण को ही रहे। तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। तो जैसे भगवान को जैसे सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, तो सत मतलब इटरनल शाश्वत, तो वो सिर्फ पहलू का अगर अनुभव करते हैं तो वो क्या हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ज्योति जो बोलते हैं। सत और चित, चित मतलब ज्ञान, तो शाश्वत और ज्ञान दोनों पहलू का अगर हम विचार करेंगे तो परमात्मा स्वरूप तक का ज्ञान हो गया। लेकिन आनंद, तो भगवान का जो विग्रह है वो आनंद से भरपूर है, भगवान का जो स्वरूप है, तो तीनों को एक साथ समझेंगे तो वो भगवान स्वरूप आ जाता है। तो जो भक्त हैं वही ये समझ सकते हैं और वही अनुभव कर सकते हैं। तो आगे डिटेल में बता रहे हैं कि फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं।
अभी जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं ना कि आजकल तो ये खराब है, वो खराब है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कि भक्ति में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। 10 साल 20 साल 25 साल हो गए तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ा दुर्गुण यही है कि हमारे अंदर जेलसी है और फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है। उसमें हम ज्यादा ऊर्जा हमारी वेस्ट कर देते हैं। उतनी ही ऊर्जा अगर हम अपने विकास के लिए करेंगे तो भगवान के साथ हमारा संबंध बेहतर हो सकता है। तो बताते हैं कि दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है। भगवत गीता की जो शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर चालू होता है, उसके पहले प्रभुपाद जी 30-35 पेज में सब डिटेल में शॉर्ट में सब पूरा एसेंस बता रहे हैं, प्रस्तावना और उसके बाद जो है उसके अंदर। तो वहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के साथ हम 5 तरीके से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला है शांत रस, फिर उसके बाद है दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो भगवत धाम में तो भगवान के साथ ये अलग अलग रसों में जो भक्त हैं वो रसों में आदान प्रदान भगवान के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के साकार स्वरूप को मानते हैं। तो यहां पे बताते हैं कि कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है। जो दास के भाव में है तो उनको स्वामी मानता है। तो कोई दूसरा अपने सखा के रूप में, अर्जुन है, सुदामा है, वो सब उनके क्या मित्र है। तो भगवान उनके लिए भगवान नहीं है, मित्र के रूप में है। बताते हैं कि तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। और बाकी सब जो है शांत रस में भी है, जो डायरेक्ट विनिमय नहीं करते हैं। घास है या बांसुरी है या ऐसे, मतलब जो हमको ऐसा लगता है जड़ है, लेकिन वो वहां पे सब चैतन्य में रहता है, मतलब हमारे जैसा नहीं है वहां पे। तो वो सब भी भगवान के साथ संपर्क में है, मतलब वो उसका अनुभव करते हैं। तो कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। ऐसे भले ही हम ऐसे कहते हैं कि ये रस से वो रस उच्च है, लेकिन जो जो रस में लगा हुआ है उसके लिए तो वो रस ही इंपॉर्टेंट है। अभी दामोदर चैतन्य प्रभु 7:40 से लेकर 8 बजे तक सुबह में श्रीमद् भागवतम का कक्षा लेते हैं ऑनलाइन। जो भक्त मंदिर हर रोज नहीं आ पाते हैं उनके लिए वो एक अवसर है। तो कुछ भक्त जुड़ते हैं अपने प्रोग्राम में से, जो नहीं जुड़ते हैं जुड़ सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर अभी भीष्म देव का उपदेश है, वो पूरा आख्यान, और फिर भीष्म देव भगवत धाम जाते हैं, वो पूरा आख्यान है उसके अंदर प्रथम स्कंद का। तो वहां पे वर्णन में आता है कि जो भीष्म देव है वो वीर रस में भगवान के साथ संबंधित है। अभी उनको ऐसा है कि मुझे भगवान के साथ युद्ध करना है। तो हमको लगता है ये कैसी बात हो गई, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की तो सेवा पूजा करनी चाहिए। लेकिन वो भगवान को पार्थ सारथी के रूप में ही पूजते हैं। दिल्ली में वहां पे एक पार्थ सारथी मंदिर बना हुआ है, द्वारका एरिया में आई थिंक। तो जो भगवान ऐसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो उनके तीरों से, जैसे वो सारथी को भी लगता है ना, रथी को लगता है तीर, तो सारथी को भी लगता है, तो भगवान के दिव्य शरीर को भी घाव लगते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो घाव भगवान को ऐसा ही आनंद देते हैं जितना उनके और अन्य प्रेमी हैं उनको किस करते हैं। मतलब भगवान का हर एक संबंध में वही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि ये स्थिति उच्च है, ये स्थिति उच्च नहीं है। तो जो भी संबंध में, जैसे हनुमान जी हैं, वो भगवान के साथ क्या है, सेवक के रूप में जुड़े हुए हैं। सीता माता क्या है, वो उनकी धर्म पत्नी है, के साथ प्रेम के संबंध में है, पत्नी के रूप में है। उनके भाई हैं, उनके मित्र हैं, तो अलग अलग संबंध में, लेकिन सबके साथ भगवान का संबंध ऐसा है कि उसमें उनको रस आता है। और वो रस इतना मधुर है उनको कि ऐसा नहीं है कि भाई ये रस के बदले मैं ये रस ले लूंगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे वी ट्राई टू चेंज। हम आज एक बार ये आइसक्रीम का फ्लेवर खाया तो उसके बाद लगता है कि अभी हर वक्त क्या है, हर
फ्राइडे को आपको क्या एक ही प्रकार की फीस्ट मिलेगी तो हम क्या चलेगा क्या? तो प्रभु जी थोड़ा नेक्स्ट टाइम चेंज करेंगे हम, बिकॉज दिस इज मटेरियल रस ना। लेकिन भक्ति में जो रस है ना वो मतलब अनंत है, वो मतलब उसका कोई अंत नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो सभी अलग अलग प्रकार के भक्त हैं उनको वही दिव्य आनंद प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हरे कृष्ण करेंगे और फिर मुक्ति हो जाएगी, फिर वो भगवान के अंदर क्या है दिव्य ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी भगवान की सेवा का मौका मिलता है। ये तो प्रैक्टिस मैच है, नेट प्रैक्टिस है। यहाँ पे धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? तो वहां पे वही ड्रेस कोड है ना। यहाँ पे तिलक क्यों करते हैं? वहां पे भी तिलक है। यहाँ पे कंठी माला क्यों पहनते हैं? यहाँ पे संस्कृत भाषा क्यों सीखते हैं? क्यों? देवों की भाषा वही है, समझ रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग अवर सेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वो प्रैक्टिस करेंगे और भगवत धाम गए तो वहां पे फिर नया नहीं लगेगा। वहां पे यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे हैं और वहां पे डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलेगा तो बोलेंगे कि नहीं इतना तो नहीं होता। भगवान बोले ठीक है, फिर थोड़ा वहां पे जाके थोड़ा और प्रैक्टिस करके आओ। अभी कोई क्रिकेट टीम में है, अभी अच्छा प्ले नहीं कर रहा है, अच्छा खेल नहीं रहा है, तो उसको बोलेंगे और प्रैक्टिस करो, बाद में टीम में आओ आप खेलने के लिए। तो भगवत धाम जाना है सबको। जो मैं पूछता हूं भगवत धाम जाना है तो कितने लोग हाथ ऊपर करते हैं? सब लोग ऊपर करते हैं। तो फिर प्रैक्टिस भी इधर ही करनी है ना आपको। तो यहां पे दास्य भाव में हम कर सकते हैं भगवान की सेवा। दास के रूप में हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है उससे हम अभी अवगत नहीं है, इसलिए यहां पे क्या है कि दास के रूप में हम वो सेवा करेंगे। जब शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर से हमें वो अपना पुनः वही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा जो स्वरूप पहले था, ठीक है। तो अभी क्या करना है? अभी प्रेमिका बनने का, मित्र बनने का प्रयास करना थोड़ा डिफिकल्ट है, माता पिता बनने का। उससे अच्छा क्या है? दास के भाव में भगवान की सेवा करना चाहिए। और उससे भी आगे बताऊंगा कि भक्तों के दास के रूप में रहना चाहिए। जैसे गुरु महाराज है जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, राधा रानी के प्रतिनिधि हैं, तो उनका सेवा करना चाहिए। गुरु महाराज नहीं है तो जो अन्य वरिष्ठ भक्त हैं उनको पूछना चाहिए कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं। वो बता देना दास दासानुदास। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग क्या है? बॉस बसानु बॉस। दिस इज द प्रॉब्लम। हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा हुआ है ना कि हमको बॉस बनना है। लेकिन जब हम दास बनेंगे तो कृष्ण के बॉस बन सकते हैं। क्योंकि भक्त क्या करते हैं? भगवान को जीत लेते हैं, भक्ति करके सेवा करके भगवान को जीत लेते। तो भगवान उनकी सेवा करने आ जाते हैं, भक्तों की सेवा करने। पांडवों की सेवा कितना किया भगवान ने? अपना काम छोड़ के आ जाते थे, सही कि नहीं? कितनी बार, हर बार भगवान आते थे। कुंती महारानी बोल रहे हैं कि हमको तकलीफ दो, क्योंकि तकलीफ में क्या है कि हम आपको याद करते हैं और आप हमारे साथ रहते हो। हम में से कोई ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन वो प्रार्थना को पढ़ना चाहिए तो भाव आएगा हमारे अंदर भी। फिर हम सोचेंगे कि नहीं भगवान जो आप कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, हमारे लिए जो सही है वही कर रहे हैं। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये ऐसा आनंद नहीं है कि जो आप वहां पे जाएंगे तो ही मिलेगा, यहां पे भी उसकी झलक मिलती है। वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा आप कहीं पे भी हलवाई के वहां पे जाते हैं तो टेस्ट करवाते हैं ना आपको, आ टेस्ट करीजो, आ टेस्ट करीजो, आ टेस्ट करीजो, ऐसे बताते हैं ना आपको। फिर आप उसमें से तय करते हैं ना कि आपको कौन सा लेना है। तो आप 500 ग्राम नहीं खा लेते ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप भक्तों के संग में भगवान की सेवा करते हैं तब वही आनंद आप अनुभव करते हैं। कितने लोगों ने अनुभव किया हुआ है? सबने किया हुआ है ना। हाँ, तो वही आनंद अनेक गुना हो जाएगा वहां पे जाएंगे तो, अनलिमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? थोड़ा समय, हफ्ते में 2 घंटा 4 घंटा भक्तों का संग लेते हैं तो 2-4 घंटा हम वो भवद आवाग्नि से थोड़ा कंफर्टेबल मिलता है, अच्छा लगता है। मेरा तो अनुभव ऐसा है, आपका कैसा है पता नहीं है, कि मैं जब सत्संग में आता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि मैं भौतिक प्रॉब्लम में हूं। आपका कैसा अनुभव है? ऐसा आप उस क्षण जब कृष्ण की कथा हो रही है, भक्तों के संग में है, तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलता है। अकेले है ना,
तो ये पुस्तक पकड़ने की इच्छा नहीं होती, होता है इतना नहीं होती ना, मन इधर उधर चला जाता है। लेकिन जैसे हम भक्तों के संग में रहते हैं ना, तुरंत सब इजी हो जाता है, क्योंकि भक्त है वही भगवान के प्रतिनिधि है। समझ रहे हैं आप? और ये जो पुस्तक है वो महान भागवत श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है, उसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो भी साक्षात कृष्ण ही है, जो तात्पर्य है वो भी कृष्ण से अभिन्न है। ये भाव लेके कर जब हम पढ़ेंगे तो अभी भी हम प्रभुपाद के साथ रह सकते हैं, मतलब प्रभुपाद हमसे दूर नहीं रहेंगे। प्रभुपाद जी बोलते थे, उनके जो शिष्य थे बोले कि मेरे जाने के बाद भी मेरे पुस्तक के रूप में मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और ये सही है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं कि वो तो बहुत कम मिल पाए थे प्रभुपाद जी को, मतलब उनके साथ बहुत संग कम हुआ था उनका, लेकिन उनके पुस्तकों को पढ़ के वो उनका संग प्राप्त करते हैं। सही कि नहीं? तो बताते हैं कि किंतु जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानता है, भगवान निराकार है ऐसा मानता है, और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आपघात करना चाहता है। यहां पे बहुत क्या बोलते हैं, एकदम कड़वी तरह बताया है, कड़वी तरह एकदम, कि स्पिरिचुअल सुसाइड। समझिए कि आपघात कौन करता है? जो यहां पे त्रस्त हो गया है, जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, वही तो खुदकुशी करता है ना। भौतिक शरीर का त्याग करके उसको लगता है कि ये शरीर है इसीलिए तो प्रॉब्लम है। सही कि नहीं? जो लोग करते हैं वो परेशान हो जाते हैं ना, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई तो तकलीफ है तो ये शरीर को खत्म कर देते हैं। तो आध्यात्मिक सुसाइड का मतलब क्या है कि फिर से मुझे कोई स्वरूप चाहिए ही नहीं, भौतिक या आध्यात्मिक कोई स्वरूप ही नहीं। स्वरूप है तो प्रॉब्लम है ना, ऐसा वो सोचते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान का जो दिव्य देह है उसके अंदर से जो तेज ब्रह्म ज्योति आता है उसके अंदर विलीन होने का प्रयास करते हैं। तो भगवान यहां पे बताते हैं क्या है, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो टेम्पररी भगवान उनको ले लेते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है उनकी इच्छाएं रहती है बद्ध जीवन में या मुक्त जीवन में। तो वो क्या है, थोड़े बेहतर है, जो कर्मी लोग हैं उनसे बेहतर है, जो ब्रह्मवादी हैं वो कर्मी लोगों से बेहतर है। लेकिन कुछ तो इच्छाएं हैं उनकी, तो वो इच्छा से क्या करेंगे, फिर से सेवा के लिए यहाँ पे आके फिर से जन्म लेंगे, साधु बनेंगे या कुछ अन्य सामाजिक प्रवृत्ति करेंगे जहां पे अन्य लोगों की सेवा करेंगे। वो आप देख सकते हैं ना, काफी ऐसी संस्थाएं भी हैं जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो जन सामान्य की सेवा में लगे हुए हैं। देखा है आपने, काफी संस्थाएं है ना, बीमार लोगों की सेवा करते हैं, दुखी लोगों की सेवा करते हैं। तो उनको क्या है, फिर से एक अवसर प्राप्त होता है जहां पे फिर से वही सबकी सेवा करेंगे, क्योंकि वो भगवान के साकार स्वरूप में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वो जीवात्मा और परमात्मा जो सभी जगह पे विद्यमान है, जीवात्मा के साथ परमात्मा विद्यमान है सभी जगह पे, तो वो उसी तरीके से फिर से वो उनकी सेवा में लगते हैं। सेवा तो लगेगा ना कहीं ना कहीं। तो वो क्या है, पहले परिवार की सेवा करते थे, शुद्ध हो गए तो पूरा जो जीव समाज है, पूरा जो पृथ्वी है, सब जगह पे जो लोग हैं उनकी सेवा में फिर से लग जाते हैं। तो वो उनको फिर से वापस आना पड़ता है। यहां पे वही बता रहे हैं, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया, क्योंकि उनको डायरेक्ट भगवान की सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं है अभी। जैसे आप मुक्त भी हो गए लेकिन आपको भक्ति नहीं करना है, तो आपको फोर्स नहीं करते भगवान क्या मेरी भक्ति करो, अगर समझिए, तो वो फ्रीडम नहीं है ना। अगर आपको जबरदस्ती भक्त बनाया जाए तो उसका कोई मतलब है? आप यहां अपनी इच्छा से आते हैं ना सत्संग में, ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई ये आर्मी ट्रेनिंग है, आपने बड़ौदा में जन्म लिया है, यहां पे आना ही है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते, भगवान भी जिसको जिस तरीके से भगवान को अप्रोच करना है वो ऑप्शन भगवान देते हैं, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। फिर एक समय के बाद भक्तों की सेवा किया या भक्तों के संग में आए, भक्तों की कृपा हो गई, तो धीरे धीरे करके वो भक्ति में भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लग सकते। जो सकाम कर्मी है
भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। तो यज्ञ मतलब विष्णु, तो जो सकाम कर्म कर रहे हैं कुछ इच्छा के साथ, उनका फल भी भगवान देते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ मतलब किसी को कोई तकलीफ है वो भगवान के पास जाता है, अगर वो पुण्यात्मा है तो। नास्तिक है तो नहीं जा पाएगा। अर्थात जिसको धन चाहिए। जिज्ञासु जिसको कुछ जानना है भगवान के बारे में, और ज्ञानी जिसने सब जान लिया है वो भी भगवान के पास जाएगा। तो यहां पे बताते हैं कि सब लोग अपने हिसाब से भगवान की तरफ जाते हैं। तो उनको भगवान क्या करते हैं, सकाम व्यक्ति है उसको उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। ज्यादातर वेदों में तो यही सब कर्म बताए हुए हैं ना, अलग अलग यज्ञ, जिससे बेहतर जन्म प्राप्त करें, यहाँ पे रहने की बेहतर सुविधा प्राप्त करें। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा कमाते हैं तो फिर गांव में कमाने का कम है, तो इसलिए क्या कहाँ पे आ जाते हैं लोग, सिटी में आ जाते हैं, सही कि नहीं। फिर सिटी से क्या करते हैं, बड़े सिटी में चले जाते, मेट्रो। और माता पिता अरे हमारा लड़का तो बैंगलोर में उसको 30 लाख का पैकेज लग गया है, फिर बोलते भक्ति करते वो बाद में कर लेगा। फिर और ज्यादा प्रगत हो गए तो क्या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, सही कि नहीं। जिसके पास बहुत पैसे रहते हैं घूमने के लिए कहा जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, सही कि नहीं। जिसके पास बहुत धन है तो बाहर जाते हैं ना। यहाँ पे लोकल लोग रहते तो पावागढ़ जाके जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये जिसका जो स्थिति है, जिसका जितना क्षमता है, उसके हिसाब से वो प्रगति करने का प्रयास करता है। लेकिन ये सब भौतिक धरातल पे, समझ रहे हैं आप लोग, वो आध्यात्मिक धरातल पे नहीं है। तो बताते हैं कि जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब अलग अलग योगियों के पास अलग अलग योग शक्ति रहती है। छोटे बन सकते हैं, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, कहीं से भी इच्छा करके कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ये काफी अलग अलग सिद्धियां रहती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है। जैसे हमारी इच्छा भी है, साथ में हमारा कुछ पुण्य कर्म भी है, लेकिन ऐसी अनुकूल व्यवस्था रहेगी तब जाके हमको वो प्राप्त होता है। जैसे धृतराष्ट्र की बात करें हम, तो धृतराष्ट्र कुछ अच्छे कर्म रहेंगे इसलिए तो राजा बने थे, क्योंकि कुछ बुरे कर्म भी रहेंगे तो अंधे थे, समझ रहे ना। तो वो कॉम्बिनेशन रहता है, एक को एक चीज नहीं रहती है सबको। वो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है ना, सब कुछ तो बेस्ट नहीं प्राप्त है ना। सबसे पहले तो ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, उसका मतलब है कि हम बद्ध जीव है ना, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, इसलिए तो यहाँ पे है। तो अभी हमको समझना चाहिए कि उसको सीधा कैसे करना है, गड़बड़ को ठीक कैसे करना है। तो बताते हैं कि समस्त प्रकार के आध्यात्मिक विद्या एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं, मतलब स्तर है। जैसे लैडर बताते हैं ना, कर्मयोग है, उसके पहले सकाम कर्म आ जाता है, फिर कर्मयोग आ जाता है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ऐसे अलग अलग स्तर आते हैं। तो वो कॉमन एग्जांपल देते हैं। तो आपको वो सीढ़ियों से जाना है कि लिफ्ट से जाना है, तो सब लोगों ने लिफ्ट से जाना है। आजकल सीढ़ी ज्यादा यूज नहीं करते लोग, 1-2 मंजिली तक जाना है तो सीढ़ी से जाते हैं लोग। कोई 10वां 20वां फ्लोर पे जाना है तो क्या करते हैं लोग, पीपल विल वेट फॉर लिफ्ट। तो मनुष्य जन्म में अभी आयुष्य कम है कलयुग के लोगों का, तो इसीलिए मार्ग सभी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है। अभी भी लोग ध्यान योग से द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाना पड़ेगा? घर पे बैठ के आधा घंटा वो उठपटांग आसन करने से नहीं होने वाला है। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं? तो कलयुग में क्या उपाय बताया हुआ है, क्या बताया? हरिनाम, हरिनाम, हरिनाम एव केवलम, और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय है क्या? नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, फिलोसॉफी भी दिया और साथ साथ में प्रैक्टिकल प्रोसेस भी दिया आपको। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं कि प्रभु जी ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूछते हैं, मतलब भक्त पूछते हैं। मतलब कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लिया तो सब कुछ इधर ही रहने वाला है। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं मैं,
अभी किसी को जगाना है, नींद में सो रहा है, तो उसको क्या ऐसे ऐसे करेंगे तो जागेगा क्या? थप्पड़ मारते तो जाग जाता है, अरे सांप आ रहा है, उठ, चल जल्दी भाग, आग लगी है, उठ। करते ना हम, जब कोई ऐसी स्थिति में आ जाता है, विकट परिस्थिति में, वो प्यार से बोलते हैं तो होता है क्या? लेकिन कुछ कड़वा उसको बोलते हैं तो जाग जाता है, इसने ऐसा क्यों बोला? फिर वो बुद्धिमान रहेगा तो सोचेगा कि इसमें कुछ, ये बोल रहा है उसके पीछे कुछ तो है, राज है। अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं प्रभु तो इच्छा था तेरा, आओ, इच्छा हो तो कभी कभी जब कर लेना, मतलब तो कभी नहीं होगा, कुछ एक नियम में आना पड़ेगा। ऐसे डॉक्टर, मेरा अनुभव यह है कि आपके पास 50-55 तक का उम्र है ना, अच्छा क्वालिटी लाइफ है अभी आज के समय में। पहले के समय में लोग 70 तक हेल्दी रहते थे। अभी जो नई पीढ़ी है उसमें 50-55 तक हेल्दी है, उसके पहले भी टिकट आ सकता है। मतलब आजकल देखते हैं ना, न्यूज आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि अभी आज का खाना पीना लाइफस्टाइल सब ऐसा ही है। और उसमें भी हम सोचेंगे कि हम बाद में भक्ति करेंगे, तो होगा क्या? चलो है, एज है आपका 80 साल है, आपको बता दिया किसी ने कि आप 80, लेकिन जितना आसक्ति हो जाएगा ना सब चीजों के पीछे, तो बाद में उसमें से निकलना भी उतना ही डिफिकल्ट। कोई एक रास्ते पे आप चले गए 100 किलोमीटर, तो वापस आना है तो 100 किलोमीटर आना पड़ेगा कि नहीं? भले आप धीरे जाओ, लेकिन सही डायरेक्शन में चले जाओगे तो पहुंच जाओगे कि नहीं? इसीलिए जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर ज्यादा मेहनत करना है उनको, तो क्या है, बचपन से ही भक्ति में लग जाएंगे, तो उनको फिर क्या है, गलत रास्ते से वापस लाना नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, सब यूथ को पकड़ा था जब प्रचार किया था। प्रभुपाद के साथ में कभी देखा है बूढ़े लोग खड़े हैं? हाँ, कभी फोटो में देखा है? 20, 25, 30 मैक्सिमम, वो 30 मतलब सीनियर है। प्रभुपाद के समय में कोई अगर 30 साल का भक्त है, मतलब जो उनके मूवमेंट में है, तो वो सीनियर बताते थे। मतलब जो 66, 67 में शुरुआत में जुड़े रहेंगे, मतलब वही भक्त रहेंगे। बाकी तो सब भक्त, वासु घोष प्रभु 20 साल की उम्र में जुड़ गए, गुरु महाराज 18 साल की उम्र में, मतलब यंग एज में सब जुड़ गए थे वैसे। तो बताते हैं भागवतम में द्वितीय स्कंद में, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। तो बताते हैं कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य के साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। तो यहाँ पे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम में बहुत उदाहरण है। उसमें से ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि नहीं? सबने स्टोरी सुना हो ना ध्रुव महाराज का? किसने नहीं सुना है? सबने सुना होगा। तो ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी? ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था उनको। बेसिक इच्छा तो वही थी ना उनकी। उनकी माता ने क्या बोला, ठीक है फिर आप जंगल में चले जाओ, तपस्या करो। फिर नारद मुनि आते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि ये उपयुक्त है कि नहीं बंदा। तो बोलते अरे ये तो सब होता रहता है, इतना छोटा बच्चा है, घर पे जाओ आराम करो। तो बोले कि आप मुझे कुछ गाइडेंस देने आए तो ठीक है, नहीं तो आप निकलो वहां से। मतलब वो एकदम दृढ़ थे कि मुझे राज्य चाहिए, लेना है। और लेने का विधि क्या है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तो मतलब आपको मुक्ति भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, विष्णु के पास चले जाओ। बाद में क्या होता है, 6 महीने तक उग्र तपस्या करते हैं, भगवान प्राप्त हो जाते हैं, उनको शुद्धि भी हो जाती है। क्योंकि विष्णु की भक्ति में फायदा क्या है कि शुद्धि पहले होती है, वरदान बाद में मिलता है। तो क्या होता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं मांगो क्या? तो बोलते भगवान जो चीज के लिए मैं मांगने का सोच रहा था वो मुझे अब लग रहा है वो गलत हो गया, आपके दर्शन हो गए। तो इसलिए यहां पे बता रहे हैं कि कुछ भी इच्छा हो, इच्छा भी पूरी होगी। तो भगवान बोले कि नहीं, फिर भी मैं वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो ध्रुव लोक दिया उनको, पूरा लंबा समय, हजारों साल तक यहाँ पे राज्य किया। उस समय में उन्होंने हजारों वर्ष तक यहाँ पे राज्य किया, उत्तानपाद के बाद में। और जब उनका लास्ट समय आया तो जो मृत्यु है, मूर्तिमंत है, उसके सर पे पैर रख के विमान में बैठ के चले गए। तो वो यहाँ पे भी गेन, वहां पे भी गेन। तो आपको दोनों तरफ गेन चाहिए, तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? विष्णु, नारायण, कृष्ण, ठीक है। लेकिन अगर आप देवी देवताओं की भक्ति में लगते तो क्या है कि आप ज्यादा बंधन में बंधते हो, क्योंकि आपकी वासनाएं, इच्छाएं बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन भगवान क्या करते हैं, आपको वासनाओं से, इच्छाओं से मुक्त कर देते हैं, फिर देते हैं। तो क्या होता है कि आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। छोटा बच्चा है तो उसको कोई चीजें हम दे देते नहीं देते ना, उनको गाड़ी का स्टीयरिंग चाबी दे देते क्या? लाइसेंस रहता है ना, सिस्टम रहता है ना।
उसके बाद ही तो उनको वो देते हैं ना। अगर पहले ही दे देंगे तो क्या करेंगे, एक्सीडेंट कर देंगे ना। तो वैसे ही देवी देवता क्या करते हैं, जब कोई कुछ मांगते हैं उनको तो उनको देना पड़ता है। तो असुरों को भी वर मिल जाते हैं, काफी शास्त्र में हम देख चुके हैं। लेकिन विष्णु है या कृष्ण है, वो ऐसे वर नहीं देते हैं, वो पहले शुद्ध करते हैं फिर वर देते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट रहता है, वो वर का दुरुपयोग नहीं होता है। इसलिए अगर हमें अभी कितनी भी इच्छाएं हैं, मेरे अंदर तो है, आपके अंदर है या नहीं पता नहीं है, वो अंदर सबके अंदर भरी रहती है इच्छा है। लेकिन कृष्ण की भक्ति करेंगे तो धीरे 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 वो इच्छाएं कृष्ण भक्ति में चली जाएगी और कृष्ण भक्ति की इच्छा बढ़ जाएगी। बताते हैं कि कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, जो हमको सबको यही चाहिए ना, सफलता चाहिए, सक्सेस। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे देवी देवताओं के मंदिर इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे फास्ट तुरंत सफलता मिल जाते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। कौन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं। डेफिनेटली वो प्राप्त होता है। यहां पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वत्ता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। तो कुछ लोग बोलते जो तमे कृष्णની भक्ति करो છો ठीक છે, અમારા માટે આ જ ભગવાન છે। मतलब उनको क्या है कि भौतिक जगत में फंसे रहना है, तो ऐसा बोलते हैं ना, जिसको जैसा चाहिए ऐसी व्यवस्था मिलती है। तो भगवान भी बोलते हैं कि उनको ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना, उसको डायरेक्ट कृष्ण भक्ति में नहीं लगा सकते। आप समझिए, आपके घर में भी काफी लोग रहेंगे जो मतलब सुबह में उठ के 10-12 अलग अलग देवी देवताओं के पाठ करते रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ये कैसे प्राप्त करूंगा, क्योंकि उनको अभी भी भौतिक आसक्ति है। मैंने देखा मेरे पिताजी जब तक पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगे थे तो गायत्री चालीसा करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे, सब कुछ पहले करेंगे। वो सुबह में आधा घंटा 1 घंटा करेंगे। फिर भक्ति में आए, 1-2 साल लग गए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चालू किया, तो वो वासनाएं चली गई, इच्छाएं चली गई, वो सब। उनको डर भी चला गया। उनको पता चल गया कि ये मूल को पानी देंगे तो पूरा पेड़ पौधा पुष्प सबको पानी आएगा कि नहीं। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं। तो हमें किसी को बंद नहीं करवाना है, कृष्ण में जोड़ देंगे और अपने आप उसको बुद्धि आ जाएगी कि मूल को आप पकड़ रहा है तो मूल पे पानी देना है, बाकी जगह पे अलग अलग पानी देने की आवश्यकता। फिर कुछ लोग ज्योतिष के हिसाब से बहुत मानते हैं कि ये ग्रह मुझे नड़ रहा है, ये तकलीफ दे रहा है। जो कृष्ण की भक्ति में आ गए हैं ना, उसको कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता। 2 तरीके से होता है। एक, सभी ग्रह हैं वो भगवान के संरक्षण में है। दूसरा, अगर कृष्ण की इच्छा है कि इसको ये परिस्थिति में डालना है कुछ सिखाने के लिए, तो भगवान डालेंगे आप। तो जो कर्मी लोग हैं, जिनको तकलीफें प्राप्त हो रही है, उनको उनके पूर्व कर्म के हिसाब से प्राप्त हो रही है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान में पूर्ण रूप से निष्ठावान है, तो उसको भगवान इसलिए तकलीफ देते हैं कि वो बेहतर भक्ति करे, बेहतर भक्त बने। उनका टेस्टिंग होता है ना, सबका टेस्टिंग नहीं होता है। जो रूटीन लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है, वो अपने विगत कर्मों के हिसाब से भोग रहे हैं। तो जब हम किसी भक्त के जीवन में तकलीफें देखते हैं तो उनको ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि उसके कुछ कर्म बाकी है इसलिए भोग रहा है। वो फॉल्ट फाइंडिंग हो जाता है हमारा। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। उससे हम और बंधन में आते हैं और हम भक्ति नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, हमें ऐसा ही सोचना है कि ऐसी स्थिति के द्वारा भगवान उनके जीवन में उनको और भक्ति में भगवान उनको नजदीक लेने का प्रयास कर रहे हैं। पर आपके जीवन में भी कभी तकलीफ आती है तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। ऐसे ही समझना है कि भगवान हमको ये परिस्थिति में रख के कुछ सिखाना चाहते हैं। नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि ये परिस्थिति में हमको भगवान ने क्यों डाल दिया। खुश रहना चाहिए। अगर आपका टेस्टिंग हो रहा है तो यू शुड बी हैप्पी कि चलो अभी आप लायक तो हैं कि आपका टेस्टिंग हो रहा है। एलिजिबिलिटी तो होना चाहिए ना, सबका टेस्टिंग थोड़ा होता है। जो पांडव का टेस्टिंग हुआ, कुंती महारानी का टेस्टिंग हुआ, वो तो शुद्ध भक्त थे, सब मुक्त जीव थे। तो उनका टेस्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के पार्षद है, लीला में है ना। हमारा तो वो स्तर नहीं है ना। लेकिन अगर हमारा टेस्टिंग हो रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए कि अभी भगवान हमको थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है, जब नए नए रहते हैं ना, कच्चे रहते हैं, तो कुछ आगे पीछे हुआ ना, अरे ये हरे कृष्ण चालू किया ना, सब जीवन में तकलीफ आ गया, अभी इसको छोड़ देते हैं। करते हैं ना, काफी लोग करते हैं सर। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं कि जो पहले बहुत भक्ति करते थे, माता जी के बहुत बड़े भक्त थे, राम को मानते थे पहले सबको। उनकी पत्नी का बहुत कम आयु में निधन हो जाता है, वो रावण के भक्त बन जाते हैं। नहीं नहीं, मैं जानता हूं उनको, ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर फिलोसॉफी नहीं समझते हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा नास्तिक हो जाते हैं या भगवान से विपरीत हो जाते, विमुख हो जाते। तो ये सब चीजों से बचना है। तकलीफ तो अवशेष, टेस्टिंग तो होगा ही ना। आप प्रगति कर रहे हैं तो टेस्टिंग तो होगा ही ना। नहीं टेस्टिंग हो रहा है उसका मतलब क्या है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में काफी टेस्ट देखे हैं और हर वक्त अनुभव किया है कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं और भगवान शक्ति भी देते हैं उसमें से निकलने का। उस समय पे वही भगवान के ऊपर ज्यादा आधारित होना है कि नहीं, भगवान आपका ही संरक्षण है, आपका ही आसरा है, आप ही निकाल सकते हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनको ज्यादा सरेंडर करिए। जब आप भगवान को ज्यादा सरेंडर करेंगे तो भगवान आपको और नजदीक लेंगे। भागवतम में बताते हैं ना कि भगवान को जो प्रिय है उसका सब कुछ भगवान ले लेते हैं, उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही छोड़ रखते ही नहीं, कुछ पत्नी बच्चे ये सब। जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है ना, उसका बाकी जो सब कुछ भौतिक है ना, वो धीरे धीरे डिटेच होने लगता है या चला जाता है। प्रभुपाद के जीवन से देख लो आप, ज्यादा कुछ दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद हमको क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि घर पे कंफर्टेबल नहीं थे इसलिए तो निकले ना बाहर। अगर वो बहुत कंफर्टेबल रहते तो वानप्रस्थ होके पत्नी के साथ भजन करते रहते थे ना। ये तो भगवान ने ऐसी स्थिति का निर्माण किया कि वो अनकंफर्टेबल हो जाए, और तभी तो पूरे विश्व को ये कृष्ण भावनामृत का लाभ प्राप्त। तो बताते हैं कि वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। जैसे जीवात्मा है तो देवता कौन है? जीव तत्व है, देवता भगवान नहीं है। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में 5.1 जो पहला श्लोक है वहां पर, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। उनके अंदर में अंतर्गत कार्य करते हैं सबको डिपार्टमेंट। और अगर वैसे देवता नहीं है तो भगवान के बाद खुद वो कार्य देखते हैं। जैसे इंद्र नहीं है, इंद्र बनने लायक कोई व्यक्ति नहीं है, तो भगवान खुद इंद्र का कार्यभार ले लेते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा जीव नहीं है तो फिर क्या करेंगे? बताते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। मतलब भगवान और देवताओं को एक स्तर पे सोचना वो, और उसके साथ में अपने आप को आस्तिक बताना, वो गलत है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्रिकेट और जो नेता लोग हैं उनको भी मंदिर बनते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं ना। कुछ लोग रहते हैं, सही कि नहीं? अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग लोग अलग अलग नेताओं को भगवान मानते हैं, उनसे प्रभावित रहते हैं बहुत हद तक। बताते हैं कि अभी आई थिंक लास्ट ईयर बेंगलोर में वो क्रिकेट टीम वो विजेता हुई तो कुछ तो सेलिब्रेशन था, और स्टेडियम के बाहर इतना धक्का मुक्की हो गया तो काफी लोग मर गए थे। सुना रहेगा आप लोगों ने। आप समझिए वो बुद्धि नहीं है तो ही जाएंगे ना। बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, इतना भीड़ में कौन जाएगा? कोई जाएगा? समझदार व्यक्ति जाएगा। लेकिन उनके लिए क्या, उनको देखना मतलब वो भगवान को देखना मानते हैं, सही कि नहीं? इतना महत्व भगवान का नहीं है जितना उनके लिए वो क्रिकेटर्स का है, या कोई बॉलीवुड स्टार्स का है, या कोई नेता का है।
भगवान से भी ज्यादा उनको वो महत्व देते हैं। तो बताते हैं कि ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको अवतार मान कर लेते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। जो यहां का है वो आपको यहां से नहीं निकाल सकता है। समझो कोई कुएं में गिर गया है, दूसरा व्यक्ति भी कुएं में है, तो कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निकाल सकता है क्या? वो ऊपर जो बाहर है कुएं में नहीं है, वो रस्सी डालेगा तो निकल सकते हैं ना, बेसिक लॉजिक है ना। तो जो व्यक्ति बद्ध है, जो जीव है, वो उसको आप भगवान मान के, तो फिर आप भी क्या है, आजकल ऐसे काफी धर्म चल रहे हैं जहां पे व्यक्ति को ही भगवान मान लिया जाता है, तो वो गलत बात है। फिर भी मूर्ख लोग हत ज्ञान देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। तो उनको माया से उनका मन हरा गया है, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये चाहिए, इसके लिए शास्त्र में ये विधान है, मैं ये यज्ञ या ये कर लेता हूं तो मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगा। अभी जब मैं आई थिंक 17 साल का था, तो मेरी जन्म कुंडली जो बनाते हैं ना, पत्रिका पिताजी ने बनवाई थी। तो उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि आपका जो गुरु का ग्रह है वो थोड़ा सा आपको उसका नंग मतलब जो पहनना चाहिए। तो पिताजी को लगा कि नहीं अच्छा है, तो फिर उन्होंने बनवाया था, तो मैं पहना। फिर कुछ साल हो गए, फिर वो अंगूठी नहीं आ रही थी तो निकाल दी, तो रख दिया। तो उसके बाद भक्ति में आ गया था ना, तो मुझे उसके बाद ऐसा कुछ लगा नहीं है कि अलग से उसकी जरूरत है। प्रैक्टिकल चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जब आप कृष्ण की भक्ति में नहीं हो तो आप अलग अलग जो तकलीफें हैं उसके लिए अलग अलग समाधान ढूंढने का प्रयास करते हो, लेकिन जब आप कृष्ण की भक्ति में आ जाते हो तो पूर्ण समाधान ही मिल जाता है। तो अलग अलग छोटे मोटे समाधान लेने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही आपके घर में भी अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग ऐसी चीजें, ये मैं इसके अंतर्गत नहीं बता रहा हूं, लेकिन देवी देवताओं की बात चल रही है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूं। तो जब तक आप वो चेतना के स्तर पे रहेंगे तब तक देवी देवताओं का प्रभाव रहेगा आपको। जब आप वो चेतना से ऊपर चले जाएंगे, आप कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो देवी देवता आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इसको पता चला है कि लक्ष्य क्या है। तो माया देवी भी तब तक ही आपको परेशान करती है जब तक आप माया को भोगना चाहते हो। जैसे आप कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो माया देवी भी बोलते हैं कि ये जीव तो भगवान की सेवा में लग गया है, तो फिर भगवान टेस्टिंग लेंगे, मैं टेस्टिंग नहीं ले सकते, फिर भगवान देख लेंगे। ठीक है। तो बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब समझिए, अभी कोई मोदी जी को पहचानता है, एकदम मित्र हैं उनके, अभी वो क्या एमएलए को फोन करेगा क्या? सीएम को फोन करेगा क्या? तो पीएम को फोन करेगा ना। अगर आपको कुछ चाहिए भी तो कृष्ण के पीछे लगो, कृष्ण चाहिए तो कृष्ण के पीछे लगना है, लेकिन अगर कुछ भौतिक चाहिए तो भी कृष्ण के पीछे लगो, क्योंकि जब प्राप्त होगा तो गलत भावना से उपभोग नहीं करोगे आप। आपको विवाह करना है, आपको अच्छा बच्चा चाहिए, धन चाहिए, तो भी कृष्ण की सेवा करो, क्योंकि वो आपको शुद्ध करेंगे। तो जो प्राप्य उपहार है उसको आप गलत तरीके से यूज नहीं करोगे। तो बताते हैं कि देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं, टेम्पररी। हिरण्यकशिपु ने क्या वरदान मांग लिया था? न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पशु से, न नर से, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, ऐसे ऐसे कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने। उनको लगा कि भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, लेकिन भगवान ने सब कुछ करके भी उनका संहार किया कि नहीं? तो हमें अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं ऐसा कुछ वरदान मांग लूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो बताते हैं कि वो क्षणिक रहते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। अभी कहीं तो किसी ने एक पिक्चर पे एक डॉट बनाया था, पूरा गैलेक्सी और उसके अंदर एक डॉट, फिर बोला था कि ये अपना अर्थ है,
मतलब पृथ्वी है, और इसमें अब अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ऐसे समझ के चल रहे हो। भौतिक दृष्टि की गणना से भी देखेंगे, आप दृष्टि से भी देखेंगे तो भी मतलब कुछ अस्तित्व नहीं है। इतना बड़ा जो भौतिक जगत है उसके अंदर भी आपका पृथ्वी का भी कुछ इतना बहुत छोटा अस्तित्व है। उसके अंदर भारत देश है, उसके अंदर गुजरात है, गुजरात के अंदर बड़ौदा है, उसके अंदर यह स्टेट है, इसके अंदर यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैठे हैं आप लोग, एक बिंदु के अंदर भी बिंदु जैसे हो आप, और आपको लगता है आपका ही प्रॉब्लम बड़ा है। और अगर फिर भी आपको बड़ा लगता है और प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो कृष्ण भक्ति में लगना चाहिए, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो बताते हैं विराट सागर में बुलबुलों के समान है, मतलब वो कब प्रकट होते बंद हो जाते हैं। बुलबुल ऐसे ही होते हैं ना, सनातन रहते क्या? नहीं, वो कब हो गए कब बंद हो गए, मतलब व्यूज आते हैं जाते हैं ना, तो देखते हैं ना बुलबुले होते बंद हो जाते हैं। तो बताते हैं कि किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तु यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, बॉस की पूजा करते हैं कि बॉस को प्रसन्न रखेंगे तो हमको आगे अच्छा पोस्ट प्राप्त होगा। वो भी मेरे एक मित्र हैं, तो मुझे पता चला कि वो सोशल ड्रिंकिंग करना चालू किया है उन्होंने, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, तो मैंने उनको फोन किया। तो बोले हाँ मैं कभी कभी, तो कभी ऐसे मित्र मिलते हैं तो कभी कभी लेता हूं। तो मैं जब परिवार के साथ रहता हूं तभी लेता हूं, अकेले से अलग से नहीं लेता हूं। तो फिर मैंने बोला लेकिन ये परिवार के लिए ही बंद कर दो। फिर वो मिले मुझे थोड़े समय के बाद, बोले कि नहीं मैंने बंद कर दिया, आपकी बात सही लगी मुझे, तो मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एक साल और ये चालू रहता था तो फिर मुझे उसकी आदत लग जाती थी। वो जो ओकेजनल ड्रिंकर है तो मैं रेगुलर ड्रिंकर हो जाता था, उनको रियलाइज हुआ। फिर मैंने बोला कि आप वैसे लोगों की कंपनी छोड़ दो तो फिर से रिलैप्स ना हो जाए। मतलब एक फोन का इतना तो फायदा हुआ कि उन्होंने पीना बंद कर दिया। तो बोले कि नहीं लेकिन बिजनेस के लिए वो लोगों का कंपनी तो रखना पड़ेगा मुझे। तो यही डिफरेंस है भक्त और अभक्त में। जो भक्त है ना वो भक्ति के लिए कुसंग, असत्य संग को त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों का कंपनी छोड़ देते हैं, भले वो सगे संबंधी कुछ भी हो, अगर गलत है तो गलत है। समझ रहे हैं मैं क्या बताने का प्रयास करता हूं? तुरंत मुंह पे बोल दिया कि नहीं वो कंपनी छोड़ना डिफिकल्ट है क्योंकि फिर बिजनेस कम हो जाएगा मेरे। पहला समझ में आया कि हेल्थ खराब होगा तो वो छोड़ दिया उन्होंने। पहले मुझे ऐसा ही विचार आया था कि मैं उसको फोन पे क्यों बताऊं, मिलूंगा तब बताऊंगा, लेकिन जब मैं जप कर रहा था तो मेरा मन जप में नहीं जा रहा था, मुझे उसका ही विचार आ रहा था कि मैं उसको कब बताऊं कि ये जो नहीं पीना चाहिए। फिर मैं जब साइड में छोड़ा, फिर उसको फोन किया और भगवान की कृपा से उसने बंद कर लिया। लेकिन ये संग छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसा संग में जाना ही नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ सच एसोसिएशन। भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए और अभक्तों का संग नहीं पकड़ना चाहिए, और अगर है तो उसको छोड़ देना चाहिए, भले वो मित्र चले जाएं। वैसे मित्र चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। तो बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। अभी ऐसा ही तो होता है। आप देखिए राजनीति में कोई भी कंट्री में चले जाइए, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, या पहले का भी आप देख लीजिए, पहले के समय में भी जब राजा थे तब। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो आके प्रणाम करेंगे उनको। भगवान तो ऐसा नहीं बोलते ना, भगवान तो बोलते दिन में ही प्रणाम करो, आप रात को मैं भी सो जाऊंगा आप भी आराम करो, सुबह में उठ के आओ, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ठीक है, और उनको लगता है कि यही रास्ता है। अभी आप देखेंगे कि रेगुलर व्यक्ति का रिटायरमेंट एज कितना रहता है, 60-65 कंपनी में, सही कि नहीं? अभी नेता 60 साल का तो यंग बोलते हैं उसको, युवा नेता। किसी का 55-60 में मृत्यु हो जाता है ना तो क्या बोलते हैं, युवा नेता, क्योंकि अभी उसका अभी तक तो कहीं पहुंचा ही नहीं रहता है वो, अभी उसको 80 हो जाता है अगर अच्छा पोस्ट पे जाना है तो, सही कि नहीं?
भक्ति में ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, आप यंग एज में भी भक्ति में आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति, प्रभुपाद जी बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं मूर्ख, हमको जगाने के लिए, क्योंकि हम सब मूर्ख हैं। पहले भी बता चुका हम लोग चोर हैं और पापी है, ये तो पता है ना, पहले बता चुका हूं मैं। हम लोग कैसे हैं? चोर हैं, क्योंकि भगवान ने जो दिया हुआ है भगवान की सेवा में न लगा के और अपनी खुद की लिए उपभोग करने का प्रयास कर रहे हैं और बताते हैं हमारा है। तो चोर भी है और पापी भी है, भगवान को ऑफर नहीं करते हैं और यूज कर लेते हैं, मतलब पापी भी है। और यहाँ पे क्या बताया प्रभुपाद जी, क्या बता रहे, 4-5 बार बता दिया, मूर्ख है। मूर्ख का मतलब क्या है? जिसकी सही बुद्धि नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसे मूर्ख व्यक्ति संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते। तो कोई बार कोई लोग मुझे ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैं बोला ये प्रॉब्लम का घर है तो प्रॉब्लम ही रहेगा ना। पुस्तकालय में क्या मिलता है? रुग्णालय में क्या मिलता है? दर्दी रुग्ण। तो दुखालय में क्या रहेगा? भगवान खुद बता रहे भगवत गीता में, दुखालयम और शाश्वतम। तो यहां पे आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते हो, इट्स अ बैड बार्गेन। लेकिन अगर आप भक्ति में लग गए तो कोई भी परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, किसी की ताकत नहीं है कि आपको दुखी कर सके, कोई भी परिस्थिति आपको दुखी कर सके। ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, खुद के अनुभव से। और अन्य जो वरिष्ठ भक्त हैं पीछे बैठे हैं, निरंतर प्रभु सही बात है कि नहीं? कोई दुख होता है क्या? कोई भी परिस्थिति हो जाए कोई दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण है। छोटा बच्चा है उसको दुख नहीं रहता है, क्यों? उसको पता है माता पिता है, कुछ भी हो जाए तो क्या, दे जस्ट टर्न टू देयर पेरेंट्स, क्या करना है, सही कि नहीं? छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम बड़े हो गए हैं एंड वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। यहां के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एक सॉल्व करेंगे ना तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहां पे नहीं आए हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए यहां पे आए। तो बताते हैं कि वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय भोग के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं। कुछ प्राप्त हो जाए इसके लिए जिसके पास ज्यादा ताकत है उसकी पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। बताते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में बहुत जीवों में से कोई कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा और उसके बदले भक्ति लता बीज प्राप्त होता है। तो आप ऐसे विरल हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा करनी चाहिए? शक्तिशाली लोगों की करनी चाहिए या भगवान की करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए ना। जो अगर यहां पे कुछ चाहिए वो भी वही दे सकते हैं, अल्टीमेटली उनके सैंक्शन से ही प्राप्त होगा। लेकिन वो सब चीजों में से आपको निकलना है तो डायरेक्टली भगवान को प्रार्थना करोगे, भगवान इसमें से भी निकालो, ये इच्छाओं से भी निकालो। आपकी सेवा में लगे वैसी इच्छा करनी। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए ना। क्या? जैसे वैकुंठ में भी अलग अलग लोग हैं। जैसे वैकुंठ में भगवान विष्णु नारायण है, वहां पे भगवान ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, राजा के रूप में रहते हैं। तो वहां पे वात्सल्य भाव नहीं रहता है, लेकिन वृंदावन में रहता है। तो जो इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी ने हमें जो भक्ति दी है, राधा कृष्ण का जो प्रेम दिया है, तो वहां पे आप वृंदावन में, इवन आज भी आप वृंदावन में चले जाओ, यहाँ पे गोकुल वृंदावन में चले जाओ, ये तो कृष्ण अपना है। यहाँ पे भी जो उनके जो भक्त हैं वो भी वो भाव में है। तो वहां पे जो भक्त हैं वो भगवान के साथ अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं। भले यहाँ पे, लेकिन कोई विष्णु के भक्त रहेंगे और भौतिक जगत में आए हैं और विष्णु को प्राप्त कर लेते हैं वापस, समझिए आप। तो वहां पे वो विष्णु को कौन से भाव में करेंगे? दास्य भाव में करेंगे ना। तो जो गोप कुमार की कथा है बृहद भागवतामृत में दिया हुआ है, दामोदर चैतन्य प्रभु के लेक्चर से आप सुन सकते हैं। तो वहां पे गोप कुमार अलग अलग धाम में से होके जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको वो आनंद नहीं प्राप्त होता, क्योंकि भगवान को वो लोग अलग अलग स्वरूप में वहां पे पूजा करते हैं। द्वारका धाम है, वैसे अलग अलग मथुरा है,
लेकिन गोलोक गोकुल वृंदावन जो है वहां पे ही भगवान के साथ सारे जो विनिमय है वो पॉसिबल है। तो इसीलिए जब हम भगवान को वृंदावन में मिलते हैं तो वहां पे वात्सल्य रस भी होगा, माधुर्य रस भी होगा, साख्य रस भी होगा, दास्य, वहां पे भी दास्य रस होगा। तो वहां पे सारे रस है। लेकिन इसलिए बताते हैं कि कृष्ण के अंदर 4 गुण ज्यादा है, 64 गुण है। विष्णु के अंदर 60 गुण है, शिव जी के अंदर 55 गुण है, ब्रह्मा जी के अंदर 50 गुण है। और बहुत से बहुत अच्छा जीवात्मा कोई रहेगा, मतलब मनुष्य, तो ब्रह्मा तक जा सकते हैं। जीव है, बहुत उन्नत भक्त रहेगा, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहेगा, तो उसको ब्रह्मा का पोस्ट मिल सकता है। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त है, ब्रह्मा जी हमारे जैसे जीव नहीं है। मतलब उनके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो कोई बद्ध जीव है। वो इतना बड़ा काम कोई सामान्य जीव को नहीं दे सकते भगवान। इवन इंद्र का काम भी है, बहुत अच्छे कोई भक्त रहेंगे उनको ही देते हैं, मतलब किसी को भी नहीं दे देते। ये मतलब डिसिप्लिन रहते हैं वो। तो शास्त्र में कुछ कथाएं आती है जिससे हमको ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे हैं, हमारे जैसे ही है, ऐसा हमको लगता है। भगवान लीला करते हैं, उसको कभी भी हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए। मतलब वो दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो दोष दृष्टि है। ठीक है, समझ में आया प्रभु जी? तो है, राधा कृष्ण की भक्ति में जाएंगे तो वृंदावन में जाके आप भगवान के, मतलब जो बड़े जो ग्वाल बाल है, बड़ी गोपियां हैं, तो भगवान के साथ वही भाव में है, वात्सल्य भाव में है। लेकिन वो अगर आपका भाव रहेगा तो आप उसको प्राप्त करेंगे। अभी हम बद्ध अवस्था में है ना, तो अभी हमको नहीं सोचना है कि हमारा क्या भाव है, या मुझे गोपी रस में जाना है, या मुझे यशोदा मैया के भाव में जाना है। तो वो अपराध नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा स्तर नहीं है। अभी हमको क्या करना है, गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त है, जो विधि पता है, वैधि भक्ति करना है। धीरे धीरे रागानुगा भक्ति होगी, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और कोई प्रश्न है? तो आज एकादशी है, तो मेरा आग्रह है कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं, अगर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहे हैं, तो 2 माला या 4 माला से भगवान का नाम लेना चालू करें। और जो ऑलरेडी जप कर रहे हैं, तो आज भगवान की विशेष कृपा है, भक्त हैं काफी, सबका आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो 4 माला कर रहे हैं तो 8 माला कीजिए, 8 माला कर रहे हैं तो 12 माला कीजिए, 12 कर रहे हैं तो 16 कीजिए, 16 कर रहे हैं तो सेवा में जुड़िए, 16 माला भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तो पढ़ाई नहीं कर रहे तो पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, आज कुछ निश्चय कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा।